नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। काफ़ी छोटी वीडियो है और बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है टीजीटी के आंसर की के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में एक नोटिस जारी हुई थी, एक नोटिस वायरल भी हो रही थी, जिसमें न्यूज़ 18 के प्रवक्ता बता रहे थे कि जो आपकी आंसर की है वो एक दो दिन के गैप में रिलीज कर दी जाएगी। तो फाइनली यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट है। क्या आप लोगों का टीजीटी का आंसर की आज रिलीज होगा या नहीं होगा, इस पर बड़ी खबर है। और कब आप लोगों का आंसर की अब रिलीज होगा, अगर आज नहीं रिलीज होगा तो इन सभी को हम यहाँ पर डिटेल से आपसे साझा करने वाले हैं, विद प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं। और इसी के साथ ही साथ आंसर की में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। सभी के अंक हो सकते हैं 2 से 4 कम। जी हाँ दोस्तों, 2 से 4 अंक कम भी हो सकते हैं, किसी अभ्यर्थी के 2 से 4 नंबर बढ़ भी सकते हैं। और ऐसा क्यों होगा, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ही साथ सेफ स्कोर पे भी डिस्कशन कर लिया जाएगा, जो कि काफ़ी स्टूडेंट के डाउट हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो बीपीएससी के सचिव गयासुद्दीन अंसारी हुए रिटायर। अधिकारियों ने सचिव को दी विदाई। परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा को सचिव का मिला प्रभार। और यहाँ पे देखा जाए तो 9th और 10th के आंसर की में अब होगी देरी। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि 9th और 10th के जो आंसर की हैं अब उसमें देरी हो गए। और यहाँ पर 11 से 12वीं का भी आंसर अब 9 सितंबर तक होगा जारी। तो यहाँ पर लगातार इसको डिले किया जा रहा है। अभी ये कहिए कि 1 से लेकर 8 तक का आंसर की जारी हो गया है, नहीं तो यहाँ पे भी देरी होने की संभावनाएं बढ़ रही थी। अब यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीपीएससी चीज़ों को टाल रहा है और काफ़ी लंबे जो है इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। अब ये बीपीएससी ही जान पाएगा कि ऐसा क्यों कर रहा है। और इसी के साथ ही साथ कुछ और भी अपडेट हैं जिनको हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली अपडेट ये है कि रोस्टर आप लोगों का लगभग क्लियरेंस इसको मिल चुका है। और आप लोगों का जो नया रोस्टर है वो 10 दिन के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। एंड इसी के साथ ही साथ कुछ और भी कई सारी अपडेट निकल कर आ रही हैं, जैसे कि अगर आपके नंबर की बात करें तो नंबर में बहुत ज़्यादा हेरफेर हो सकता है आपके आंसर की जब रिलीज़ की जाए ओरिजिनल वाली। क्योंकि 1 to 5 वाला जो आंसर की रिलीज़ हुआ है उसमें देखा जा रहा है कई अभ्यर्थियों ने यूट्यूब से मैच किया अपने आंसर की और उनके नंबर डाउन हो गए। और इसी के साथ ही साथ 6 to 8 वर्ग में भी देखा गया कि जीएस में बड़े जो कहेंगे एनालिसिस कर रहे थे उनका भी सब कुछ फेल हो गया और उसमें भी 4 से 5 अंक डाउन हो गए सब लगभग सभी अभ्यर्थियों के। तो यहाँ पर 9 to 10th में भी लगभग यही सेम प्रोसीजर आपको देखने को मिल सकता है। तो आप सब लोग तैयार रहेंगे और किसी किसी की किस्मत बहुत बढ़िया होगी जिससे 2 से 4 अंक बढ़ भी जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा 6 to 8 में भी देखने को मिला है कि कई सारे साथियों का यहाँ पे जो सीट है, जो नंबर है वो 2 से 4 अंक बढ़े भी हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ घटे ही हैं। तो यहाँ पर टीजीटी के साथ ही तैयार रहेंगे। आप लोगों का जो आंसर की है वो यहाँ आधिकारिक रूप से 6 सितंबर को देर रात में रिलीज़ कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आज ही जो है आंसर की रिलीज़ होने वाली थी, पर यहाँ पर कुछ दिक्कतों का जो है बीपीएससी सामना कर रहा है और विदाई में व्यस्त है बीपीएससी। तो यहाँ पर विदाई की वजह से डिले कर दिया गया है। अब ना जाने क्यों यहाँ पे 4 दिन का डिले कर दिया गया है। करना तो 1 दिन चाहिए, लेकिन 4 दिन का यहाँ पर मतलब अगर चुल्लू भर पानी भी अगर आसमान से गिरेगा तो ये लोग डिले कर देंगे चीज़ों को, और वो भी 1 दिन नहीं, हफ्ते भर डिले कर दिया जाएगा। तो काफ़ी कहेंगे कि बीपीएससी इस चीज़ को लेकर गंभीर नहीं है। खासतौर पर बीपीएससी टीआरई 3 के री एग्ज़ाम को लेकर कुछ ज़्यादा उत्सुकता बीपीएससी में दिखाई नहीं दे रही है, जिस तरह की उत्सुकता टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखने को मिली थी कि तत्काल जो है तुरंत घर पहुँचते पहुँचते आंसर की रिलीज़ हो जा रहा है। 25 दिन के भीतर पूरा रिजल्ट ही जारी हो जा रहा है, कट ऑफ सब कुछ पता चल जा रही है। यहाँ पे 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, कुछ यहाँ पे अपडेट ही नहीं मिल रही है और अपडेट भी मिल रही है तो काफ़ी डिले होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लूज टॉकिंग स्टार्ट हो चुकी है। बीपीएससी पे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है और लगातार इसकी ऐसी गतिविधियां देखने की वजह से लग रहा है कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे धांधली ना हो, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो धांधली का बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। 9 to 10th में बात करें तो यहाँ पे सीटों की संख्या आप सभी लोगों की बढ़ने वाली है, ये बहुत बड़ी अपडेट है। सभी वर्ग जो भी हैं वो उनमें से जो अनारक्षित वर्ग के हमारे साथी हैं वो सभी जो 15 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, इन सभी 15 सब्जेक्ट में अपने सीट को बढ़ा के चलेंगे। और कितना बढ़ाना है तो लगभग आप मान के चलिए आपकी जो सीटिंग है उसमें जो है 40% आप लोगों का सुरक्षित हो चुका है, जिसमें महिला वर्ग भी शामिल है। अब एक डाउट आपका क्लियर करना चाहेंगे कि महिला वर्ग जो अदर स्टेट की हैं वो किस में काउंट होंगी। कई सारी महिलाओं ने मैसेज किया, कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा। तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि इस पर रिसर्च करनी चाहिए और रिसर्च करने के बाद ये स्पष्ट हुआ था है कि जो महिला वर्ग हैं खास तौर पे अदर स्टेट की, वो यहाँ जनरल मेल में फाइट करेंगी। यानी आपके नंबर अगर कम हुए तो आप यहाँ पे सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। आप समझ रहे हैं कि अगर आपके नंबर कम हुए, जनरल कैटेगरी के मेल का जो कट ऑफ जाएगा उससे नंबर अगर कम होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ अपने मन में स्पष्ट कीजिएगा। बाकी जो यहाँ पे महिला वर्ग में यूआर कैटेगरी में बिहार की हैं वो अपना निश्चिंत रहेंगी कि उनका यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। पटना हाई कोर्ट का ये साफ साफ था कि जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनका रिजर्वेशन अदर स्टेट को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ यूआर मेल में ही वो फाइट करेंगे। बाकी दिव्यांगजन जो हमारे साथी हैं उनका कम नंबर पे भी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो काफ़ी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
ऐसा देखा जा रहा है कि कई विषयों के जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसमें खास तौर पे देखा जाए तो गणित एवं सामाजिक विज्ञान के और अंग्रेजी वर्ग व हिंदी वर्ग के काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान हैं, जो कि कट ऑफ कह रहे हैं। कट ऑफ का निर्धारण जो है ना पोल से आपको पता चलेगा। देखिए आजकल पोल भी डालना बहुत बड़ा कहेंगे खेल हो गया है। कोई भी आ रहा है पोल डाल ले रहा है, और कोई भी अभ्यर्थी आ रहा है तो पोल चेक करने की वजह से ही वो 90+ पे टिक कर दे रहा है। तो इससे एग्जैक्ट डाटा नहीं निकल पा रहा है। तो जो भी आपको कोई भी कट ऑफ बता रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एक अपना एक्सपीरियंस है, और वो कुछ जो है हो सकता है ऑन द बेसिस कि उसका कोई कोचिंग सेंटर हो, उसके अभ्यर्थी जितने हों वो उसी हिसाब की कट ऑफ आपको बता रहा हो। हालांकि कुछ जेन्युइन डाटा भी होता है जिसकी वजह से आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बताई जा सकती है, पर वो डाटा जो है इतना आसानी से नहीं मिल पाएगा जब तक आप खुद से जो है अच्छे से पोल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अभी देखिए हमने बताया था 6 to 8 वर्ग का जो कट ऑफ आपको बताया है, और हमने जो TRE 2 में भी बताया था। TRE 2 में आप उठा के देख लीजिएगा, लगभग सारे कट ऑफ मैचिंग थे। फिर यहाँ पर TRE 3 का भी हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ 6 to 8 वर्ग का लगभग सभी विषयों का बताया। इसी के साथ ही साथ TGT में भी हमने मैथ साइंस सभी वर्ग का यहाँ पर वीडियो अपलोड किया था, तो जाकर आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और काफ़ी जो है एनालिसिस के बाद हमने वो वीडियो बनाई है। तो डेफिनेटली जो कट ऑफ का रेंज रहेगा, रेंज तो परफेक्ट है कि आप लोग का उसी रेंज में कट ऑफ फंस जाएगा। अब हो सकता है कोई एक नंबर से चूक जाए, हो सकता है कोई एक नंबर से विजयी हो जाए, और हो सकता है किसी अभ्यर्थी का उतना ही नंबर हो जितना कट ऑफ चला जाए। हालांकि ऐसा ना ही मनाइएगा कि उतना नंबर हो, क्योंकि यहाँ पे आपके देवनागरी लिपि से आपके अक्षरों को मैच किया जाएगा, आपके नाम के अक्षरों को मैच किया जाएगा, और आपकी उम्र देखी जाएगी। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और किसी की उम्र कम है, सेम नंबर है, तो आपको वेटेज ज़्यादा मिल जाएगा जिसका उम्र ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ स्पष्ट होती है। एंड डेफिनेटली आप लोगों का जो आंसर की है, काफ़ी दुख हो रहा है कि BPSC ऐसा काम कर रही है जो अवर्णनीय है, और जिस पे टॉकिंग करना भी एक तरह से कहें कि बहुत ज़्यादा दुख देता है। तो जो भी हमारे TGT के साथी हैं वो अपना तैयार रहेंगे, थोड़ी बहुत जो है हार्डशिप अपने अंदर जरूर लेके चलिएगा, क्योंकि जिस तरह का 6 to 8 वर्ग का 2-4 नंबर कम हुआ है, हो सकता है कि आपके भी अंक थोड़े से घट जाएं। हालांकि इतना नहीं घटेगा कि 5 से 6 नंबर घट जाएगा, हो सकता है 1 से 2 अंक मैक्सिमम स्टूडेंट के कम हो जाएं, हो सकता है कि 1 से 2 नंबर आपके बढ़ जाएँ। तो आप किस पाली में आएंगे ये 6 सितंबर को तय होगा। चलिए दोस्तों, आपसे लेते हैं विदाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। और इतनी देर रात में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो एक लाइक ज़रूर बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सारी लेटेस्ट अपडेट आपको A to Z इस चैनल पर मिलते रहेंगी।